समाज की महिलाओं से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि पहले तो आप सब शिक्षित बने और अपने बच्चों की शिक्षा पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें, अपनी बेटियों को सपोर्ट करें। बिकॉज कहीं भी कोई लड़का ना कोई लड़की ऐसा भेदभाव कभी नहीं करे, क्योंकि जो लड़का कर सकता है वो लड़की उससे भी बेहतर कर सकती है। बूढ़ी जनरेशन बैठी है, उनसे यूँ कहता हूँ कि बच्चियों को इतना प्रोत्साहन दो जो बच्चों से ज़्यादा, लड़कों से ज़्यादा। प्रथम बार कोटा आगमन पर अखिल भारतीय धोबी समाज महासंघ की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष शालिनी वर्मा का प्रथम बार कोटा आगमन पर समाज बंधुओं व समाज सेवी संस्थाओं ने किया भव्य स्वागत। आगे देखिए कोटा से स्पेशल कवरेज। देश में धोबी समाज के सबसे बड़े संगठन अखिल भारतीय धोबी समाज महासंघ की नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष शालिनी वर्मा अपने 2 दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंची, जहां उनका किशोरपुरा स्थित रुद्राक्ष भवन बाबा रामदेव मंदिर पर समाज बंधुओं ने स्वागत अभिनंदन किया। शालिनी वर्मा ने कोटा प्रवास पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से भी शिष्टाचार भेंट की एवं वरिष्ठ समाज सेवी संस्था महिला सेवा भावी संस्था ने भी शालिनी वर्मा का स्वागत किया। इस अवसर पर शालिनी वर्मा ने संगठन के राष्ट्रीय नेतृत्व एवं कोटा धोबी समाज के प्रमुख बंधुओं का आभार व्यक्त किया, जिनमें वरिष्ठ समाज सेवी नारायण दुवाला, प्रदेश संगठन मंत्री रजक धोबी, महासभा के राम स्वरूप पंकज, कोटा संभाग उपाध्यक्ष हनुमान सांवरिया, प्रभारी दानमल दुलारा एवं राधेश्याम पंकज का आभार जताया। इस अवसर पर शालिनी वर्मा ने सूचना इंडिया ब्यूरो चीफ जेबा पटेल से खास बात की। देखें स्पेशल इंटरव्यू और खास रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का सूचना इंडिया में। अखिल भारतीय धोबी समाज महासंघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हमारे साथ मौजूद हैं शालिनी वर्मा। स्वागत है आपका सूचना इंडिया में। नमस्कार। किस तरह से शालिनी जी आप समाज के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए योगदान दे रही हैं? किस तरह से आप अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रही हैं आप? मैंने अभी महिला मोर्चा का दौरा शुरू किया है, जिसकी शुरुआत मैंने पंजाब से की है। पंजाब, हरियाणा, यमुनानगर से मैं यहाँ कोटा पधारी हूँ और कोटा मेरी जन्मभूमि है। कोटा की मैं बेटी और बहू हूँ और यहाँ सम्मानित सब वो लोग हैं जिन्होंने मुझे आज इस मुकाम पे पहुँचाया है। इन सब का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। मैं आज अपनों के बीच में आई हूँ। ये मेरे पिता तुल्य हैं सब, ये माता हैं, सब मेरे माता के बराबर हैं। इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है, बचपन से मेरा सपोर्ट किया है। मैं बचपन से जब भी राजनीति स्तर पे काम करती थी, मेरे कोटा के समाज बंधु मेरा बहुत साथ देते थे और आज उनके आशीर्वाद से मैं पूरे हिंदुस्तान में स्टार बनकर इन्होंने चमकाया है। इनका मैं उस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद व आभार देती हूँ। आप देश प्रदेश के दौरे में हैं, तो आपको कोटा प्रवास में आके कैसा लगा? कोटा के आपके भाई बंधुओं से मिलके और महिलाओं से मिलके मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं हृदय से बहुत ही कृतज्ञ हूँ और बहुत खुशनसीब अपने आप को महसूस कर रही हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर मेरे परिवार वालों ने मेरा इतना अच्छा अभिनंदन समारोह रखा। इतने कम नोटिस में कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने इतनी अच्छी संख्या में मेरा ये अभिनंदन प्रोग्राम रखा। मैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद व आभार प्रकट करती हूँ। कोरोना काल चल रहा है शालिनी जी, जैसे कि हर समाज की नींव होती है आर्थिक व्यवस्था, तो धोबी जो समाज है प्रेस करना, कपड़े धोने के ऊपर उनकी आर्थिक व्यवस्था रहती है, तो उस व्यवस्थाओं को लेके आपकी किस तरह से आगे योजनाएं रहेंगी? उनको आगे बढ़ावा देने के लिए किस तरह से आप इसमें योगदान देंगी और मदद करवाएंगी और करेंगी? मेरा सरकार से यही निवेदन है कि हमारे समाज के बंधु कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, कुछ वो लोग हैं जो रोज़ धोबी धंधा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कोरोना काल में उनके ऊपर इस वक्त बहुत बड़ी महामारी आई है, उसने उनके कमर तोड़ दी है कि वो आज अपने घर का साधारण खर्चा भी नहीं चला पा रहे हैं। त्यौहार तो बहुत बड़ी बात है, वो अपने घर का लालन पालन करने में असमर्थ हो रहे हैं। हमारा व्यवसाय ऐसा है कि हमें रोज़ कमाना है और रोज़ खाना है, हमारे पास कोई जमा पूंजी नहीं होती है। गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि हमारे समाज बंधुओं को भी कोई आर्थिक सहायता दी जाए। हर समाज बंधु की गवर्नमेंट के द्वारा मदद की जा रही है। हमारे धोबी समाज को किसी भी सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है आर्थिक पैकेज के हिसाब से कि वो किसी योग्यता पे, तो उस हिसाब से उनको नौकरी का या स्वरोजगार का या किसी भी आर्थिक पैकेज का उनको उपलब्ध कराए। मेरा सरकार से ये अनुरोध है, एक निवेदन है महिला होकर कि मेरी महिलाओं की तरफ वो देखें। महिलाओं को अपना घर चलाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अभी बहन बेटी का त्यौहार निकला है राखी का, जिसमें उन लोगों को बहुत दिक्कत हुई है।
हमारा पूरा समाज हमारे जो प्रोफेशनल धंधा है, धोबी धंधा, उस पर पूरा निर्भर है। नौकरी वालों के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो रोज़ काम करते हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। जैसे कि यहाँ के हॉस्टल जा चुके हैं, हॉस्टल के बच्चे भी लौटे नहीं हैं। इन लोगों की इस वजह से बहुत बुरी स्थिति है, क्योंकि कई लोगों का घर हॉस्टल के दम पर चल रहा है। नवयुवक जो भी लड़के हैं, उनको अगर नौकरी नहीं है तो वो इस रोज़गार से अपना घर चला रहे हैं, पर आज वो भी इस कगार पे है कि उनको इतनी बड़ी मुश्किल हो रही है कि हम अपना घर कैसे चलाएं। तो मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि गवर्नमेंट कम से कम जो धोबी समाज दुनिया का मेल निकालते हैं, उनकी तरफ इतना ध्यान दें कि संत गाड़गे बाबा हमारे शिक्षा के गुरु की ये धरती है, शिक्षा की नगरी कहलाती है कोटा, तो वहाँ पर हमारे भाई बहनों को पर ध्यान दिया जाए और उनको रोज़गार या कोई भी आर्थिक पैकेज की वो मदद करें। समाज के लोग काफ़ी लंबे वक्त से वस्त्र कला बोर्ड की मांग कर रहे हैं सरकार से, तो इसके ऊपर आपकी क्या अपील है सरकार से, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। मेरी यही अपील है कि सरकार हमारे समाज के इस बहुत इम्पोर्टेंट एक महत्वपूर्ण ये एक बोर्ड है, और हमारे समाज के लोग इसके लिए अलग अलग ग्रुप से सब हमारे मुख्यमंत्री से लेकर सबको ज्ञापन देकर आ चुके हैं, कलेक्टर महोदय को भी दिया है। मैं कोटा वासियों से भी निवेदन करती हूँ कि वो भी एकता का प्रदर्शन दे के और ये कार्य आगे बढ़ाएं। सरकार को हमारी इस मांग की तरफ देखना चाहिए। सरकार को हम एससी में हैं, उन्हें ये देखना चाहिए कि हमारा समाज इसी धंधे पे डिपेंड करता है। तो यहाँ भी दिया, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी से आपकी खास बातचीत हुई है शालिनी वर्मा, तो आपने किस तरह से अपने जो खास बातचीत ओम बिरला जी से करी वो हम आपसे भी जानना चाहेंगे और आपके समाज के लोग भी जानना चाहेंगे इस चीज़ के लिए। मैंने माननीय हमारे लोकसभा स्पीकर ओम जी भाई साहब, जिनके साथ हमने बचपन से हम उनके छत्र छाया में कार्य करा है, कॉलेज से ही हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। कल उनसे शिष्टाचार मीटिंग करके मैंने उनसे यही निवेदन किया है कि भाई साहब, अभी हमारे समाज के ऊपर सबसे ज़्यादा कोरोना महामारी की बहुत बड़ी विपदा आई है, उसमें आप हमारे समाज के व्यक्तियों की मदद करें। भाई साहब ने मुझे आश्वासन देते हुए कहा है कि आप दिल्ली आके एक बार मुझसे वहाँ बैठ के चर्चा करें। आपका जो ये राष्ट्र पद है, एक महिला राष्ट्र अध्यक्ष हैं आप पूरे राष्ट्र की, तो अपन के देश के अंदर और भी सामाजिक अलग अलग समाज में बटा हुआ हमारा देश है, तो आप अपने समाज से हटकर और जो महिलाएं हैं अलग सामाजिक, उनको जो उनके ऊपर शोषण होता है, जो वो बयान नहीं कर पाती हैं, सामने कह नहीं पाती हैं, दूसरे समाज की यूनिटी और उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? दूसरे समाज की महिलाएं भी मुझसे जुड़ी हुई हैं, जैसे मेरा डीसीएम में और प्रेम नगर में स्वयं सहायता समूह बना हुआ है, क्योंकि मैं राष्ट्रीय पद के पहले शालिनी महिला एवं बाल विकास संस्था भी चलाती थी, मैं उसकी अध्यक्ष हूँ। और नगर निगम के और समाज कल्याण के मैंने प्रोजेक्ट भी करे हैं, उसके तहत मैंने डीसीएम में प्रेम नगर में या महिलाओं को प्रशिक्षण भी कराया है, और उनको इसी के माध्यम से अभी हम निःशुल्क भी शुरू कर रहे हैं, ताकि वो पैसा ना दे के या कोई गवर्नमेंट के कोई प्रोजेक्ट नहीं आता है तब तक वो हमारे सेंटर में ये चीज़ें सीख रही हैं, ताकि वो खुद के घर पे छोटा सा एक धंधा शुरू कर सकती हैं। सामाजिक जो महिलाएं हैं हमारी, उनके ऊपर कई चीज़ों का दबाव रहता है, उनके सशक्त बनने के लिए और उनको एक उदाहरण, आप खुद हमारे देश की महिलाओं के लिए एक उल्लास और उत्थान की आप उदाहरण हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी? निडर निष्पक्ष आप खुद एक उदाहरण है, तो हमारी देश की महिलाओं को आप क्या उदाहरण देना चाहेंगी? क्या कहना चाहेंगी कि महिलाओं को किसी तरह से डरना नहीं चाहिए, चाहे वो सामाजिक हो या दूसरे समाज की हों? मैं हमारे समाज की महिलाओं और सभी समाज की महिलाओं से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि पहले तो आप सब शिक्षित बने और अपने बच्चों की शिक्षा पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि हमारे बाबा संत गाड़गे जी भी यही कहते थे, शिक्षित बनो। आप खाना भूल जाएं लेकिन बच्चों की शिक्षा को ना भूलें। शिक्षित बनाएंगे आप बच्चों को, शिक्षित महिला ही हमारे देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे सकती हैं। तो महिलाओं से मेरा यही निवेदन है कि वो खुद भी शिक्षा ग्रहण करें, अपने बच्चों को भी शिक्षा दें। शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती, वो बच्चों को आगे बढ़ने का हौसला दें और उनको जो भी करना है उनका सपोर्ट करें। ये भेदभाव ना करें कि ये लड़की है पराए घर जाएगी, नहीं, वो लड़की भी आपका लड़के के बराबर नाम रोशन कर सकती है। मेरे पिताजी खुद, जो कि स्वर्गवास हो चुका है, आज उनकी बरसी है और मेरा सौभाग्य है कि मैं आज मेरे कोटा में हूँ। मेरे पिताजी खुद कहते थे कि शालिनी मेरी बेटी नहीं बेटा है, और आज वो होते तो शायद वो बहुत खुश होते। मैं उनके नाम से भी आप सबका आभार व्यक्त करूं कि आज मैं इस मुकाम पे पहुंची। और मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहूँगी महिलाओं से विशेष तौर पे कि समाज की बेटी को आप पढ़ाइए। आपने ये जो मुकाम हासिल करा है, इसका आइडियल आप किसको मानती हैं आपकी ज़िंदगी में?
इसके आइडल तो मैं दो व्यक्तियों को ही मानती हूँ, एक तो मेरे पापा और एक साक्षात बेटे हैं मेरे सामने, और एक सबसे बड़ा योगदान मेरे पति श्रीमान भूपेंद्र वर्मा और मेरा परिवार जो कि मेरे मामा ससुर वगैरह भी यहाँ आए हुए हैं। इन सब ने मुझे इतना सपोर्ट दिया है कि मेरी हिम्मत बढ़ती है। मेरे पति मेरा हमेशा साथ देते हैं। मैं वही चाहती हूँ कि यहाँ जितने भी अंकल यहाँ आए हुए हैं या भाई आए हुए हैं वो अपनी पत्नियों को लेकर हर प्रोग्राम में जाएं। अभी मोहन अंकल अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर आए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। नारायण अंकल भी आए, दानमल अंकल भी आए, तो हनुमान अंकल भी अपनी वाइफ के साथ आए, तो ये सब अपनी वाइफ के साथ आएंगे। हमारा सामाजिक प्रोग्राम है, सामाजिक मंच है, हमें कहीं धरना प्रदर्शन देने नहीं जाना है। ऐसे ही महिलाओं में हौसला बढ़ेगा कि हम हमारे पति के साथ एक सामाजिक प्रोग्राम में गए। एक बतौर महिला होने के नाते आप सामाजिक जीवन को और जो घरेलू जीवन को उसको कैसे बैलेंस करती हैं? मैंने इन चीज़ों का एक टाइम फिक्स कर रखा है, टाइम टेबल, क्योंकि मेरा बच्चा 7 ईयर का है, उसका भी मुझे देखना पड़ता है। मेरे हस्बैंड की शिफ्ट की ड्यूटी आती है, वो भी मुझे देखना पड़ता है। जैसे उनका शिफ्ट का ड्यूटी होता है तो मैंने अपना टाइम 2 से 5 का रख रखा है। उस बीच में सबके फ़ोन अगर आ जाते हैं या बात नहीं कर पाती हूँ तो मैं उस बीच में उन सबसे बात करती हूँ। जी बिल्कुल, जैसे कि देख सकते हैं आप दोस्तों, समाज की ऐसी महिलाएं अगर खड़ी हैं समाज के साथ में और दूसरे समाज की महिलाओं के साथ में, तो बिल्कुल देश का फ्यूचर बहुत अच्छा आने वाला है। समाज के और भी बंधु हमारे साथ में बैठे हुए हैं। आइए वरिष्ठ जो बंधु हैं उनसे पूछते हैं समाज के कि कैसा उनका क्या इसके ऊपर आगे का नज़रिया है। आपके समाज की महिला एक राष्ट्र पद के ऊपर है, आप क्या कहना चाहेंगे बतौर एक पुरुष? किस तरह से आप महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा समाज हमेशा से महिलाओं को आगे लाने में, महिलाओं की मदद करने में बहुत ही मतलब जागरूक है, और उसी का उदाहरण आज हमारे सामने पेश है। और हम इनसे यही उम्मीद करते हैं कि महिलाओं में एक जन जागृति आना चाहिए, और आपकी लीडरशिप में हमारी महिलाओं को जो समस्या हैं उनका निवारण होना चाहिए। रुद्राक्ष भवन में ये सामाजिक बैठक रखी गई है। आइए जानते हैं यहाँ पे मौजूद महिलाओं से कि कैसे वो अपने नज़रियों को व्यक्त करती हैं सरकार के सामने, हमारे सामने। स्वागत है आप सभी का। किस तरह से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आप आपकी सोच जाहिर करती हैं महिलाओं के लिए, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। हमारे शालिनी दीदी हैं अध्यक्षा, इनसे हम यही करते हैं कि भाई महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करेंगी। हमें बहुत खुशी हुई है ये हमारे समाज की महिला अध्यक्ष बन के आई हैं, तो जितनी भी समस्याएं कोटा, बारा, बूंदी कहीं की भी हो तो ये सबको सामने रख के सरकार के सामने रखेंगी, और हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा इनसे। हम इनकी भी हेल्प करेंगे, अगर ये कहीं भी हमें बुलाएंगी तो हम जाएंगे इनकी। समाज की यहाँ पे यूथ भी बैठी हुई हैं, आइए जानते हैं उनसे भी क्या कहना चाहेंगी महिलाओं को लेके, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? आप एक जवान खून है, आप एक यूथ है इस जनरेशन का, तो क्या बोलना चाहेंगी आप? पहले तो मैं सभी को सादर नमन करती हूँ कि पहली बात तो शालिनी दीदी हैं, ये सबके लिए एक इंस्पिरेशन बनी है, महिला के लिए, पूरे समाज में, पूरे राष्ट्र को ये प्रेजेंट कर रही हैं, तो ये समाज के लिए पूरे इंस्पिरेशन के लिए बात है। और इससे कहीं महिलाएं इनसे इंस्पायर हो, सब कुछ सीखें, और जैसे महिलाओं को सपोर्ट करी है वैसे ही सभी महिला आगे बढ़ें। धन्यवाद जी। यहाँ पे और भी वरिष्ठ बंधु बैठे हुए हैं, आइए जानते हैं उनसे भी। आप क्या कहना चाहेंगी इसमें? बहुत अच्छे हैं शालिनी जी हमारे महिला पीछे। आप क्या कहना चाहेंगी? आपकी समाज की बेटी इस मुकाम तक पहुंची हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी महिलाओं को? बढ़िया। आप क्या कहना चाहेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं दी को कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे समाज के लिए और इवन पूरे इंडिया के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनी है। और जैसे इनको इनकी फैमिली, इनके जो भी इनको सपोर्ट किए हैं, उनके जितना सपोर्ट किया है वैसे ही सब अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, बिकॉज कहीं भी कोई लड़का ना कोई लड़की ऐसा भेदभाव कभी नहीं करे, क्योंकि जो लड़का कर सकता है वो लड़की उससे भी बेहतर कर सकती है। तो प्लीज़ हमेशा उन्हें सपोर्ट किए, कहीं उनके रास्ते में बाधा नहीं आनी चाहिए। सुंदरलाल, पूर्व अध्यक्ष वशिष्ठ धोबी महासभा समिति कोटा। समाज की बेटी इस मुकाम तक पहुंची है, तो आप क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे शालिनी वर्मा को? हम आशीर्वाद के रूप में हमारा आशीर्वाद हमेशा रहेगा,
और परिवार की तरफ से और समाज की तरफ से भी इनको योगदान मिलता रहेगा। बिल्कुल, आपका परिचय जानना चाहेंगे? जी रियो में मेरा नाम जी। शालू बेटी को सबसे बड़ा आशीर्वाद है रामा पीर का, आज इस मुकाम पे पहुंची है, बस इतना, धन्यवाद। जी, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम संजय रेठुदिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पूरे राजस्थान के लिए बहुत ही गौरवनीय बात है कि हमारी कोटा की एक बेटी पूरे इंडिया के अंदर अपना कोटा का नाम रोशन करी है। और मैं दीदी जी अपेक्षा रखता हूँ कि अपने यूथ को, जितने भी हैं अपने समाज के, उनको राजनीति के अंदर आगे लाएं ताकि देश का भविष्य अच्छा हो, अपने समाज के लोग आगे निकलें और समाज के कोई एमएलए, कोई मंत्री, कोई चेयरमैन अच्छे अच्छे पदों पे जाएं। मैं दीदी से मैं चाहती हूँ कि पूरे राष्ट्रीय लेवल पे एक मीटिंग रखी जाए यूथ की, जिसमें यूथ को एक ट्रेनिंग दी जाए राजनीति को लेकर, ताकि हर जगह अपने यूथ के नेताओं, पार्षदों, एमएलए, मंत्रियों, मैं दीदी की अपेक्षा रखता हूँ कि आप आगे से आगे धोबी समाज के यूथ को आगे बढ़ाएं। ये युद्ध है वो क्या है? जी, एक और वरिष्ठ सामाजिक बंधु हमारे साथ में हैं। क्या कहना चाहेंगे आप शालिनी वर्मा को, किस तरह से आशीर्वाद देना चाहेंगे? मैं तो नहीं बोल जाना था। आप क्या कहना चाहेंगे? समाज की बेटी राष्ट्र पद के ऊपर है, तो ये अपने आप में खुद एक बहुत बड़ी ओहदे वाली बात है। तो आप अपनी ही समाज की बेटी और भी समाज की बेटियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी बेटियों के लिए यही संदेश है कि जैसे इन्होंने संघर्ष करा वो भी करें। कोटा संभाग का उपाध्यक्ष हनुमान सामरिया, ये मेरी बच्ची शालिनी, मुझे आज गर्व महसूस है कि मेरे कोटा की और मेरी बेटी, जो पूरे हिंदुस्तान में महिला सशक्तिकरण की एक ऐसा सितारा जो इसके भाग्य में लिखा था, वो इसे मिला और आज ये हमारे बीच में मिलने आई। और प्रथम दौर है इनका और हमने इसका तहे दिल से स्वागत किया। और मेरी हार्दिक इच्छा है कि जितने भी मेरे राजस्थान की जितनी भी बच्चियां हैं, मेरी समाज की नहीं, अन्य समाज की भी बच्चियों को मैं यही मेरी ओर से संदेश देना चाहूँगा कि पढ़ोगे लिखोगे तो आगे बढ़ोगे। आज की जनरेशन पढ़ रही है, मैं मानता हूँ, पर हमारा राजस्थान जो पूरे और राज्यों से पिछड़ा हुआ लेडीज़ के बारे में पहले, आज से 20 साल पहले हमारे बच्चों को तो कोई पढ़ने नहीं देता था। आज हमारी जनरेशन में ज़रा बदलाव आया है, ये एजुकेशन की वजह से। और आज हमारे बच्चियां पढ़ के कोई ओलंपिक में जा रही है, कोई डॉक्टर्स हैं। हमारे समाज की आज यहाँ पे महिला भी डॉक्टर्स ट्रेनिंग में गई हुई हैं, डॉक्टर्स बन जाएगी। कुछ हमारे समाज के डॉक्टर्स भी हैं, कुछ हमारे समाज के आईएएस भी हैं। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के प्रमुख सचिव भी हैं और यहाँ हमारे एडिशनल एसपी भी हैं। एक हमारे अभी जस्ट यूपी के अंदर आईपीएस बने। तो मैं इन सबसे बच्चियों से भी कहता हूँ, और आने वाली जो बुढ़ी अभी जो हमारे यहाँ सामने बैठे हैं, बुढ़ी जनरेशन बैठी है, उनसे यूँ कहता हूँ कि बच्चियों को इतना प्रोत्साहन दो जो बच्चों से ज़्यादा, लड़कों से ज़्यादा। लड़कियाँ ही वो है जो लास्ट में सीनियर सिटीजन होते हुए लास्ट के अंदर बच्चों को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के वो माता पिता की सेवा करती, बच्चे नहीं करते। इसलिए मैं लड़कियों से बहुत खुश हूँ और लड़कियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी माता बहनों से कहता हूँ कि लड़कियों को आगे बढ़ाएं, ये मेरा संदेश है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, शालिनी वर्मा ने सिर्फ समाज का नहीं, पूरे राष्ट्र की महिलाओं का गर्व से अपना सर ऊंचा करा है। ये एक उदाहरण है उन सभी महिलाओं के लिए जो ये सोचती हैं कि नहीं, महिला आगे नहीं बढ़ सकती, महिला पीड़ित है या महिला आगे बढ़ने में 10 बार सोचती हैं। शालिनी वर्मा अपने आप में एक मिसाल है आप सभी महिलाओं के लिए। मैं ज़ेबा पटेल, सूचना इंडिया से, धन्यवाद।